हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmentutor.com। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कैसे आप लोग मैथ्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के सम को सॉल्व कर सकते हैं। उस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या आपके पास टेक्निक होना चाहिए, किस चीज़ में आपको स्ट्रांग होना चाहिए, और आप क्वेश्चन को देखते हुए कितना फास्ट आप अटेम्प्ट लेंगे, आप 1 मिनट के अंदर आंसर कैसे करेंगे। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है सीबीएसई जिस तरह से चेंज किया है, या आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जो फाइट है, इट्स नॉट ओनली फॉर द कंसेप्ट, यू मस्ट परफॉर्म विद इन ए टाइम। सो फाइटिंग विथ टाइम, तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग किस तरह का होना चाहिए, वहाँ पे आप कैसे परफॉर्म करेंगे, जो आप सम देखेंगे और आप आंसर पे आएंगे। तो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने से पहले कुछ उसका बेसिक नॉलेज आपको देना चाहता हूँ, जो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यूज होता है। दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज, लुक एट हियर। इस इनइक्वालिटी को हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। इसको साइन नंबर लाइन भी बोलते हैं, वे भी कर्व मेथड बोलते हैं। जो कहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है और किस इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं एक जस्ट सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल। जब मैं ये लिख दिया हूँ फाइंड द इंटरवल, इसका मतलब आपको ये बताना है जो ये किस इंटरवल में ये ग्रेटर 0 है। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, एक्स स्क्वायर -1 का पहले फैक्टर बना लीजिए। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। फैक्टर इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब आपने फैक्टर बना लिया, उसके बाद क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर पावर मैक्सिमम 2 है, तो इसके अंदर 2 रूट्स हैं और दोनों रूट्स रियल है, तो इन दोनों रूट्स को आप इक्वेट कर लीजिए। x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। मेरे पास 2 रूट्स मिल चुके हैं, एक है हमारा -1, दूसरा है हमारा 1। अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस नंबर लाइन पे आप लिख दीजिए यहाँ पे -1 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 1 लिख दीजिए। ये लिखने के बाद आपको देखना है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो आपको राइट साइड से यहाँ पे लिखना है पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। इस मेथड को बोलते हैं हम लोग वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। और ये यहाँ इन्फिनिटी और ये यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। अब यदि फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे निगेटिव है और फिर कहाँ पे पॉजिटिव है, तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है वेयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ x इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो ये फंक्शन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव है। आई कैन राइट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कोमा -1 यूनियन 1 कोमा इन्फिनिटी। सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द इनइक्वालिटी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन करेंगे तो ये आपको आना चाहिए। यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव होता तो मैं नीचे से कर्व स्टार्ट करता, यहाँ पे लिखता निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, अगेन निगेटिव। सपोज मैं इस तरह से क्वेश्चन ले लिया, -x² प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं यदि इस फंक्शन का बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास फैक्टर आ गए हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अगेन x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1, तो हमने यहाँ पे -1 और 1 लगा दिया। अब हमारा ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है, हमारा निगेटिव है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे निगेटिव साइड से, तो ये आई कैन राइट निगेटिव हियर इज पॉजिटिव एंड अगेन इज निगेटिव। तो ये जो फंक्शन चलेगा लाइक दिस। सो निगेटिव
पॉजिटिव, नेगेटिव, राइट ना? नाउ दिस फंक्शन इज x इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये इसमें क्या है, ये पॉजिटिव फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और दोनों साइड नेगेटिव है, तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं ये फंक्शन है। सपोज आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फाइंड द इंटरवल सबसे फर्स्ट स्टेप, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम रूट्स फाइंड करेंगे। तो हम स्प्लिट कर देते हैं मिडिल टर्म को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब मैं इसका फैक्टर बनाऊंगा तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस बिकम x माइनस 2 into x minus 3 greater than equal to 0. Now you can plot a number line. So this is the 2 here, this is the 3. If coefficient of x square is positive, then you can always start from positive, negative, positive. अब हमने बोला है आपको जो where this function is positive, so 3 to infinity the function is positive and minus infinity to 2 this function is positive. So what I should do, I can write here x belongs to minus infinity to 2 union 3 to infinity. So this function is positive. Suppose I want to make some another questions. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। क्या करना है आपको, अगेन फैक्टर बनाना है। सो द फैक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। दिस x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। So I can take the factor here, x minus 2, x minus 3 less than equal to 0. What I should do, just I am going to write the same things here is 2 and 3. Coefficient of x square positive, you can start from right side, positive, negative, positive. And the function is, जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, because it's quadratic, so will parabolic curve. नाउ मैंने लेस देन इक्वल टू 0 बोला है, तो लेस देन कौन सा है, ये नेगेटिव वाला पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक है, ये लेस देन 0 है। आई कैन राइट द इंटरवल x लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि हमने इक्वल टू साइन लगाया है, x लेस देन इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दिस इज ए फंक्शन वेयर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, या तो फिर वो फंक्शन क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन जब आएगा पूछेगा व्हिच इंटरवल इट्स इंक्रीजिंग। क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको, यू कैन प्लॉट ए नंबर एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1, व्हाट आर द रूट्स 1 2 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स तो ये x क्यूब हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ x पे 3 आएगा और उसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहेगा, तो राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। स्टार्ट करना है ऊपर से। नाउ कहां पे ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 1 to 2 में ग्रेटर देन 0 है और 3 to इन्फिनिटी में। सो आई कैन राइट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल नहीं क्लोज 1 to 2 बिकॉज ग्रेटर लगा हुआ यूनियन 3 to इन्फिनिटी, यूनियन 3 to इन्फिनिटी। एनी डाउट्स? सो दिस इज ए मेथड, वेवी कर्व मेथड। नाउ लुक एट हियर। सपोज इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख दूं,
x minus 1 x minus 2 divide by x minus 3 into x minus 4 greater than or equal to 0. Obviously आप यदि देखेंगे डिनोमिनेटर में मेरे पास x माइनस 3 और x माइनस 4 है, सो x नॉट इक्वल टू 3 बिकॉज ये डोमेन नहीं है उसका, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन x नॉट इक्वल टू 4, बट 1 और 2 पे इज डिफाइंड. व्हाई आई एम लिखिंग, बिकॉज इसे डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पे यदि मैं 3 पुट कर दूं 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और यदि 4 पुट कर दूं 4 माइनस 4 तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, और मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है इस इक्वालिटी में. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक नंबर लाइन लेके आऊंगा, और व्हाट आर द पॉइंट्स हियर, क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4. दिस ऑल आर द क्रिटिकल पॉइंट्स. ये क्या है, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है. सो आई कैन प्लॉट हियर 1 2 3 4. नाउ 4 के राइट साइड इज पॉजिटिव, again is negative, again is positive, again is negative, again is positive, right now 1 2 3 4 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. क्या करना है आपको, स्टार्ट करना है ऊपर से. अब हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है ना, आप देखिए माइनस इंफिनिटी से लेके 1 में क्या है ये फंक्शन, ग्रेटर देन 0. 2 से 3 में क्या है, पॉजिटिव. 4 से इंफिनिटी में क्या है, पॉजिटिव. सो आई कैन राइट हियर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कोमा 1 यूनियन 2 2 2 इज इंक्लूडेड बट 3 इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज हमने 3 को नहीं लिया है. अगेन यूनियन 4 to infinity, so 4 is not included, so open interval, and infinity is also not included. So this is a increasing function. This is a increasing function. इस जगह पे क्या है, हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है. तो एक और कंसेप्ट, 1 सेकेंड वेट, 1 सेकेंड वेट. सपोज ऐसा क्वेश्चन हो जाए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब जो हमने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे तो एक रूट है x इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे डबल रूट्स है बिकॉज रूट्स आर रिपीटेड. सो व्हाट यू शुड डू व्हेन रूट्स आर रिपीटेड, व्हेन रूट्स आर रिपीटेड, so what you should do, simple concept, you can write a number line here. What are the roots? First write x equal to 1 and x equal to 2 comma 2. So I can plot here 1 and I can plot here 2. Now these roots are repeated right now. So and the coefficient of x cube, like when you can multiply and solve, this coefficient of highest power of x is positive, so you can write here positive. But when you plot a curve here 2, just you go back here because it not crosses here because roots are repeated and this is even roots, and then after that it's like this. So positive, again is positive, positive, and then negative. So here is the positive, 2 right side is also positive and left side is also positive. So I can write greater than equal to 0, I can write like this, x belongs to 1 to infinity, 1 to infinity. Or I can write like this, x belongs to 1 to 2 union 2 to infinity. So instead of this, right, I can write x belongs to 1 to infinity is increasing or greater than 0. So increasing function, increasing function. Now after this concept, I am going to teach you some of about increasing and decreasing, more deeper concept, because this is need the very basic things. So I am going to start some increasing and decreasing functions. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सबसे फर्स्ट कंसेप्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. सपोज
ये हमारा कोई ए है और ये बी है, ए और बी इंटरवल है, और ग्राफ मेरा इस तरह से जा रहा है। दिस इज ए पॉइंट हियर x1, दिस इज ए पॉइंट हियर x2। इस ए और बी इंटरवल के बीच में हमारा x1 और x2 है, और इस x1 पे y एक्सिस पे हमारा f ऑफ x1 है, और इस x2 पे f ऑफ x2। जब ये f ऑफ x1 और f ऑफ x2 है तो कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग, कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे? तो इधर देखिए, जो डोमेन दिख रहा है x1, x1 क्या है? x2 से छोटा है। सो आई कैन राइट x1 इज लेस देन x2, बट उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो f ऑफ x1 है वो भी क्या है? छोटा है। सो f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। यदि इस टाइप का ग्राफ हो, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, तो वो क्या होगा? फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, लेकिन साथ में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सपोज वेरी सिंपल, इस तरह से ग्राफ आ रहा हो, ये हमारा ए और बी को इंटरवल दिया हो, उसमें ये x1 है और ये x2 है। इस x1 के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे f ऑफ x1 है, और इस x2 के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे f ऑफ x2 है। यदि इफ x1 इज लेसर देन x2 बट f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, the function is strictly decreasing, the function is strictly decreasing, strictly decreasing, strictly decreasing। लेकिन क्या ये हम हमेशा सम में यूज कर पाएंगे? आप ग्राफ में एनालिसिस कर सकते हैं, आप हर जगह इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि मैं इस कंसेप्ट से करूं, इट विल टेक टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा सम करने में। तो मेरे पास जो टेक्निक है, जो आप यूज करते हैं, उस टेक्निक को देखिए क्या है वो। सिंपल कंसेप्ट, कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको क्या करना है? f डैश x, इट मीन्स dy अपॉन dx फाइंड करना है। इफ dy upon dx is strictly greater than 0 is strictly increasing function। condition for strictly decreasing function, strictly decreasing function, strictly decreasing function। again f dash x, it means dy upon dx। यदि dy upon dx क्या है? लेस देन 0 है, इसे डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड दिस इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट? सिंपल क्वेश्चन टेस्ट हियर, फाइंड द इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, increasing or decreasing, strictly increasing or decreasing, f of x is equal to x square minus 5x plus 6। जब मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है, इट मीन्स f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f डैश x लेसर देन 0 for strictly decreasing, strictly decreasing। now f dash x, what is the f dash x? 2x minus 5 is equal to 0, x equal to 5 upon 2, x equal to 5 upon 2। now what I should do?
I can plot a curve here 5/2. Positive, negative, I can write here positive, I can write here negative. So the curve is coming like this. The curve is coming like this. Now, if you look here, strictly increasing function and strictly decreasing function, what are the roots inside? Is 3 and 2 na? So you can write roots here. This root is, no, 1 second, wait here. Wait, 1 second. Wait here. Sorry, the question is f of x is equal to x cube minus x cube minus 5x square plus 6x minus 11. Find the interval for strictly increasing and strictly decreasing function. Strictly decreasing function. What is f dash x here? Is 3x square minus 10x plus 6. 3x square minus 10x plus 6. So this 3x square minus 10x plus 6, you should go for greater than 0 and for strictly increasing. For strictly increasing. And 3x square minus 10x plus 6 is less than 0 for strictly decreasing. For strictly decreasing. Now you can find the factor, and after finding a factor, you can plot a number line and you can draw the curve. Suppose I'll take y equal to sin x. Find the interval in 0, 2 pi. In 0, 2 pi. Find the interval where the function is increasing. Function is increasing. So what you should do? Your y equal to sin x. So find f dash x, that is y dash is what? Cos x, and cos x is greater than 0 and cos x is less than 0. So where cos x is greater than 0, if you can plot here the curve, this is a curve of cos x. So look at here, this is 0, pi by 2, and this is pi, 3 pi by 2, 2 pi. So strictly decreasing function, look at here, strictly in interval 0, x belongs to 0, pi, is strictly decreasing. Function, and x belongs to 3 pi by 2, sorry, pi to 2 pi, is strictly increasing function. So आपको क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है, कहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 है, कहाँ पे लेस देन 0 है, इस चीज़ को आपको प्लॉट करके आप बता सकते हैं ये फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है. सो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज, so this interval, if you look here to here is strictly down because its value is decreasing, but here to here its value is increasing. So this is 0, pi, 2 pi. इस क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, विदाउट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं. सपोज इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता, y इक्वल टू साइन 2x, फाइंड द इंटरवल in 0, 0, pi, where the curve is strictly increasing or strictly decreasing, strictly increasing or strictly decreasing. तो मैं क्या करूंगा इस कर्व में,
मैं विदाउट dy अपॉन dx फाइंड किए हुए ही मैं बता सकता हूं कि कहां पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहां पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लुक एट हियर y इक्वल टू साइन 2x, सो आई कैन राइट साइन 2x, द पीरियड ऑफ साइन 2x इज 2 पाई अपॉन 2। मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बना के दिखाया है, जो कि हाउ टू फाइंड ए क्विक शॉर्टकट टू फाइंड ए पीरियड। सो 2 पाई होता है साइन x का, और ये साइन 2x है, कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, सो पीरियड इज पाई। अब आपको क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है 0 से पाई के बीच में, क्योंकि इसका पीरियड पाई है और ये कर्व इस तरह से आ जाएगा। सो यदि ये पाई है तो ये कितना हो जाएगा 0 और पाई, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 4 एंड this is pi by 2 pi, so I can write here pi by 2 plus pi divided by 2, 2 pi plus 3 pi, so 3 pi upon 4, so this is 3 pi upon 4। मुझे क्या बोला है 0 से पाई में कहां पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लुक एट हियर 0 to pi by 4 is strictly increasing, pi by 4 to 3 pi by 4 is strictly decreasing, 3 pi by 4 to pi is again strictly increasing function। So I can write x belongs to 0 comma pi by 4 union 3 pi by 4 pi strictly increasing। This is strictly increasing function, and x belongs to pi by 4 to 3 pi by 4 is strictly decreasing function, is strictly decreasing function, is strictly decreasing function। So इस क्वेश्चन में हमने विदाउट dy अपॉन dx किए हुए सिर्फ हमने पीरियड फाइंड किया और ग्राफ प्लॉट करके हमने दिखा दिया जो कहां पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहां पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सपोज यू हैव ए मोर क्वेश्चन हियर, लुक एट हियर। Find the interval where the function y equal to sin 3x in 0 comma pi by 2 is strictly increasing or decreasing, strictly increasing or डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब जब y इक्वल टू साइन 3x है, आपको क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेप 1, फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 3x, फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 3x। सो पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2 पाई अपॉन 3। यू प्लॉट ए कर्व हियर, this is 0, this is 2 pi by 3, so curve is coming here like this, this point is pi by 3। ये पॉइंट मैं कैसे निकालता हूं, 0 और 2 pi by 3 को ऐड करिए, डिवाइड बाय 2 is pi by 3, अगेन 2 pi by 3 प्लस pi by 3, 3 pi by 3 डिवाइड बाय 3 pi by 3 is pi by 2, so this is a pi by 2 here, this is the pi by 2। now स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए 0 पाई बाय 3, सो ये कितना हमारा पाई बाय 6। सो ये जो y इक्वल टू साइन 3x का जो कर्व है, ये 0 से पाई बाय 2 में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो 0 से पाई बाय 6 में, सो x बिलोंग्स टू 0 कोमा पाई बाय 6 यूनियन पाई बाय 2 कोमा 2 पाई बाय 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। And same here, strictly decreasing, x belongs to pi by 6 comma pi by 2 is strictly decreasing, is strictly decreasing function, is strictly decreasing function। Any doubts?
So this is a strictly increasing function and this is a strictly decreasing function. So आप इस पूरा वीडियो को रिवॉच कर रहे हो, मैंने जो बाद में बताया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा और डिटेल में मैं बात करूँगा जो कैसे कोई ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का आप वेरी इजीली स्टिकिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करते हैं। ये आप मेरे चैनल पे बने रहिए, आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और मैं इंपॉर्टेंट थिंग्स लेके आपके पास आता रहूँगा। थैंक यू।